क्लास नेक्स्ट है हमारे पास अनीमिया। अनीमिया कहता है अनीमिया में बी डिफाइंड एज डिक्रीज लेवल ऑफ एचबी इन द ब्लड बिलो टू द रेफरेंस लेवल फ्रॉम फॉर एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। फिर कहता है कि अनीमिया के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। कहता है आइज आइज जो है वो येलो कलर की हो जाती है, स्किन पेलनेस, कहता है स्किन जो है वो पेलनेस हो जाती है, कोल्डनेस एंड येलो येलो हो जाती है। इसके बाद कहता है कि रेस्पिरेटरी शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, मसल्स में जो है मसल्स में कह रहा है वीकनेस हो जाती है। इंटेस्टिनल में कहता है कि चेंज स्टूल कलर यानी कि स्टूल कलर चेंज होता है। कहता है स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाती है। हार्ट में जो है कहता है हार्ट पैपिलेशन यानी कि धड़कना, रैपिड हार्ट रैपिड रेट एंड चेस्ट पेन, एंजीना छाती में दर्द। कहता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड प्रेशर में कहता है कि लो ब्लड प्रेशर सेंट्रल यानी कि दिमाग में। कहता है कि फैटिग थकन, डेजीनेस चक्कर आना और फेंटिंग बेहोश हो जाना। फेंटिंग यानी कि बेहोश हो जाना। स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा है क्लासेस ऑफ अनीमिया। अनीमिया के क्लासेस बता रहा है। ए बता रहा है ब्लड लॉस अनीमिया। बी में बता रहा है कि वो बी नंबर पर वो बताता है कि इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और सी पर वो बताता है कि इम्पेयर यानी कि रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन यानी कि जो बनते हैं रेड ब्लड सेल वो सही नहीं होते। यानी कि ब्लड लॉस अनीमिया में वो बताता है एक्यूट और क्रोनिक, यानी कि एक्यूट जो हल्की है और क्रोनिक जो ज़्यादा यानी कि हार्मफुल होती है। क्रोनिक को बोलते हैं ज़्यादा हार्मफुल। जो एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया में बताता है ट्रायोमा और सर्जरी यानी कि चोट आना। क्रोनिक यानी कि ज़्यादा देर और ज़्यादा जो है वो चोट करती है, यानी कि पेप्टिक अल्सर, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, हुकवॉर्म मैलिग्नेंसी, रसोली को बोलते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि खून का बहाव। फिर कहता है इंक्रीज दी रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। बी नंबर पर कहता है हीमोलिटिक एनीमिया इसमें। जबकि इम्पेयर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टीम सेल्स। कहता है इसमें एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड ब्लड सेल्स, एप्लासिया एनीमिया ड्यू टू रीनल फेलियर एंड एनीमिया ड्यू टू इंडोक्राइन डिसऑर्डर। नंबर दो पे वो बता रहा है कि डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस में कहता है डेफिशिएंसी और इम्पेयर यानी कि बेफ़ायदा यूटिलाइजेशन यूज़ ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। कहता है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इसकी मिसाल है। फिर कहता है कि डिफेक्टिव एचबी सिंथेसिस यानी कि एचबी जो हीमोग्लोबिन बनती है वो सही नहीं बनती। कहता है कि डेफिशिएंट हीम सिंथेसिस यानी कि कम बनना ये कहलाती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कहते हैं डेफिशिएंसी ग्लोबिन सिंथेसिस यानी कि ग्लोबिन का कम बनना वो कहलाती है थैलासीमिया। फिर कहता है एबनॉर्मल यानी कि जो बुरी हालत ऑफ, कहता है कि एबनॉर्मल फॉर्म यानी कि बनना, एबनॉर्मल शक्ल ऑफ एचबी हीमोग्लोबिन की जो है वो नॉर्मल शक्ल ना होना, इनके बुरी शक्ल में बताता है कि सिकल सेल एनीमिया इसकी एग्जाम्पल है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्लासेस ऑफ अनीमिया। आपकी किताब में जितनी भी क्लासेस दी है उसको मैंने इधर आपके समझाने के लिए इधर शीट के ऊपर उतारा ताकि इजीली जो है उधर से आप सेम आप समझ सके। तो कहता है कि सबसे पहले एनीमिया फिर सिकल सेल एनीमिया फिर हेरिडिटी। नेक्स्ट वो बता रहा है हीमोलिटिक एनीमिया, हेरिडिटिस, फिरोसाइटोसिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, परनीशियस एनीमिया और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया। ये उसने आपकी किताब में जो अब बताई हुई है तो इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है कि सबसे पहले एनीमिया क्या कहता है डिक्रीज द लेवल ऑफ एचबी इन द ब्लड एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वैल्यू। कहता है सिकल सेल एनीमिया क्या कहता है कि एबनॉर्मल कमी या ज़्यादती फॉर्म ऑफ एचबी और एचबीएस यानी कि एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी या ज़्यादती या उसकी फॉर्म जो है वो शक्ल सही ना बनना। फिर कहता है हेरिडिटी हीमोलिटिक एनीमिया क्या कहता है ब्रेक डाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल, स्टार्ट शॉर्ट लाइफ, फ्रीगल पतले हो जाना और डिस्ट्रॉय या रैप्चर यानी कि टूटना उनका। फिर कहता है कि हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस का इन दिस डिसऑर्डर स्फीयर शेप रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इंस्टेड यानी कि इंस्टेड ऑफ द बाइकॉन्केव डिस्क। सो इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटीज स्फीरो यानी कि दायरा हेरिडिटीज मरूसियत में मिलने वाले। फिर कहता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड की कमी की वजह से। परनीशियस एनीमिया बताता है कि एट्रोपी बारीक हो जाना ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, नॉट प्रोडक्शन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर्स। सो विटामिन B12 इज नॉट एब्जॉर्ब इन दिस केस कॉल परनीशियस एनीमिया। फिर कहता है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का कहता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस होती है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है ओल्ड शेप यानी कि बेशक्ल हो जाना रेड ब्लड सेल्स का, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो टू लॉन्ग यानी कि काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं।
आगे और एरेथ्रोब्लास्टोसिस यहाँ मेगलोब्लास्टिक की टू एक सांस बताना कहता है लेक ऑफ विटामिन B12 की वजह से हो सकता है, या लेक ऑफ कमी ऑफ फॉलिक एसिड की विटामिन B9 की कमी से। तो कहता है कि एक तो B12 की कमी की वजह से हो सकता है, दूसरा वो कहता है V9 यानी कि विटामिन B9 की कमी यानी कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से मेगलोब्लास्टिक हो सकता है। फिर कहता है कि ए प्लास्टिक एनीमिया। स्टूडेंट नेक्स्ट को कह रहा है ए प्लास्टिक एनीमिया कहता है कि लेवल डिक्रीज ऑफ वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट और रेड ब्लड सेल्स इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो ए प्लास्टिक यानी कि प्लासी होता है, कहता है इट इज़ ड्यू टू लेक कमी, कहता है इट इज़ ड्यू टू लेक इन द बोन मैरो फंक्शंस, बोन मैरो के फंक्शंस की वजह से भी हो सकता है। कहता है इट इज़ ड्यू टू हो सकता है वजह से हो सकता है बोन मैरो प्लासिया, प्लासिया की वजह से हो सकता है। प्लासिया का होता है डिक्रीज इन विच द बॉडी फंक्शन डज नॉट फुली डेवलप, यानी कि बॉडी के जो है फंक्शंस जो है पार्ट है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते।